हेलो एवरीवन। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एचपी टैट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ वर्क एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस टीजीटी और टैट नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स जेबीटी के लिए अवेलेबल है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट 8894592402। चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ वर्क। ठीक है, यानी हम समझेंगे वर्क क्या है। हिंदी में इसको कार्य बोलते हैं। ठीक है, वर्क क्या है? वर्क जो है वो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट की जो है डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई a force on an object and its displacement occurs, we say that work is done। हम बोल सकते हैं कि काम हुआ, कार्य हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली में वर्क को हम लिखते भी वैसे ही है। वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क को अगर मैं डब्ल्यू बोलूं, फोर्स को एफ, डिस्प्लेसमेंट को एस, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब देखो इसमें जो फोर्स होगी, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फोर्स कौन सी फोर्स? अब फोर्स की तो डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो हम कौन सी फोर्स यहाँ पे लेंगे? ठीक है, तो एक्चुअल जो डेफिनेशन बनती है वर्क की, वर्क होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जैसे ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे फोर्स लगाई हम एंगल थीटा पे। ठीक है, तो ये ब्लॉक आगे चलेगा। डिस्प्लेसमेंट होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। मान लो एस इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस की। ठीक है, तो अब हम फोर्स कौन सी लेंगे? हम सिंपल फोर्स एफ नहीं लेंगे। कौन सी फोर्स लेंगे? देखो, फोर्स को हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, दो कंपोनेंट बनेंगे फोर्स के। ये कौन सा होता है? थीटा के अलोंग कॉस थीटा वाला, और उससे परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। थीटा के अलोंग होता है कॉस थीटा वाला और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला, यानी एफ कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो उसको हम लेंगे, यानी वर्क जब हमने लिखना है तो हमने लिखना है एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वर्क का वही हमने लेना है। तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और आपने पढ़ा है ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं वर्क को एफ डॉट एस। ठीक है, एफ डॉट एस, क्योंकि एफ डॉट एस क्या होगा? एफ एस इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और कैसे लिखते हैं हम, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इस चीज को आपने याद रखना है, जब आपको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में कोई क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, तो वो हमेशा स्केलर होगी, ठीक है। जहां भी आपको डॉट प्रोडक्ट से कोई क्वांटिटी मिल रही है, वो हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। तो ये वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। वैसे इसकी एसआई यूनिट जो होती है वर्क की, ठीक है, वो होती है जूल। जे से इसको डिनोट करते हैं, सिंबल होता है, ठीक है। और यहां के हिसाब से देखो वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस हिसाब से भी हम यूनिट निकाल सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो वर्क की एक यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं 1 जूल किसके बराबर, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू, या 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट इसकी, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा। देखो जो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का है, फोर्स का आपको याद होना चाहिए, ml t-2। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एल, तो ये क्या आ गया, ml² t-2, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है वर्क के लिए, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ वर्क्स की बात करेंगे। वर्क कितने प्रकार का होता है, देखो वर्क जो है यहाँ पे आपको 3 प्रकार का मिलेगा। पहला होता है पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। यानी पॉजिटिव वर्क में जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, वर्क क्या है हमारा, F.S, ठीक है। यानी वर्क है FS cos थीटा। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। 0 डिग्री कब होगा, जब वो पैरेलल होंगे या सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, FS cos ऑफ 0, या वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपली हम तब बोल सकते हैं वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क पॉजिटिव कब होता है, व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, किसी बिल्डिंग से हमने बॉल को नीचे फेंका, ठीक है, तो ग्रेविटी के अंदर वो बॉल आ रही है, ग्रेविटेशनल पुल के अंदर वो बॉल आ रही है, ठीक है। ग्रेविटी उसको खींच रही है, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स है उसी डायरेक्शन में बॉल भी मूव कर रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, फ्री फॉल ऑफ अ बॉल, बॉल बोल दो आप, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उस टाइम काम करेगी, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा जो काम किया जाता है, ठीक है, बॉल के ऊपर, वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। एक चीज और इसमें याद रखना कि जो वर्क होता है वो कौन करता है, फोर्स करती है, ठीक है। वर्क इज डन बाई फोर्स,
है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, डन बाई फोर्स और सोर्स ऑफ फोर्स, या उस फोर्स का कोई सोर्स जो है वर्क करता है। ठीक है, ये चीज भी माइंड में रखनी है अपने, वर्क जो है फोर्स करती है या उसका कोई सोर्स करता है। ठीक है, वर्क इज डन बाई फोर्स और सोर्स ऑफ द फोर्स। ठीक है, दूसरा आता है आपका नेगेटिव वर्क। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क क्या है, एक चीज और इसमें देख सकते हैं आप, थीटा जीरो है तो पॉजिटिव वर्क है। देखो जब भी थीटा आपका कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव। कॉस थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है, देखो कॉस थीटा 0 और 90 के बीच में है तो हमारा पॉजिटिव वर्क होगा। कॉस थीटा कहाँ है, 0 से या सॉरी थीटा जो है अगर है 0 से, इसको ऐसे लिख दो, थीटा 0 से लेके 90 के बीच में है, ठीक है, तो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। ठीक है, अब अगर थीटा जो है वो 90 से ज्यादा है, ठीक है, थीटा जो है 90 से ज्यादा है, ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा ग्रेटर देन 90, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और थीटा लेस देन 90 क्या होता है, एक्यूट एंगल, इसको एक्यूट बोलते हैं। तो थीटा जब ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा फिर हमारा नेगेटिव बन जाएगा, तो वर्क डन विल ऑल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क डन कब होता है, अब आप बोलोगे कि फोर्स लग रही है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। आप ऐसे भी देख सकते हो, थीटा जो है 180 अगर हम मान लो लेते हैं 90 से ज्यादा, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस 180, 180 होता है -1, तो वर्क डन आ गया माइनस एफ इंटू एस, नेगेटिव आ गया ना। ठीक है, अब ऐसा कैसे होगा, थीटा 180 का मतलब जैसे ये जा रही है फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अपोजिट पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल बोलते हैं इसको। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, ऐसा कैसा हो सकता है कि फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क करती है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है आगे, ठीक है, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, ठीक है, आपने ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी रुकती है, यानी मोशन के अगेंस्ट हो गया वो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसका मूवमेंट हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, हमने फोर्स लगाई उससे अपोजिट, ब्रेक ने क्या किया, उसको रोकने की कोशिश की, यानी मोशन से अपोजिट फोर्स लगाई। ठीक है, तो वहां पे वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव वर्क करती है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, एक और इसमें बचता है कि जीरो कब होता है वर्क डन। अब देखो जीरो वर्क भी हम बोल सकते हैं कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है, 90 है। मतलब मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो आपका वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, देखो ना, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, जब थीटा 90 हो गया, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो वर्क डन क्या आ गया, जीरो। ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तब भी वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो दोनों केस है, 90 डिग्री पे भी
और डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो तब भी वर्क डन जो है वो जीरो होता है। जैसे हम फोर्स लगाते हैं इस बोर्ड को ऐसे, तो क्या ये बोर्ड डिस्प्लेस कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। या दीवार को फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। तो वर्क डन हमारा जो होगा वो क्या होगा? जीरो, ठीक है। उसी तरह से 90 डिग्री वाला केस कब है? जैसे कुली वाला केस आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे एक कुली है कोई प्लेटफॉर्म में, ठीक है। इसने मान लो 50 किलो का बक्सा उठाया हुआ है। अब ये आगे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ग्रेविटी जो वर्क कर रही है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे लग रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या है? ये आगे चल रहा है पैरेलल हॉरिजॉन्टल रोड पे, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क कर रही है वो जीरो है। लेकिन एक और चीज, यहाँ पे फ्रिक्शन भी तो लग रहा है। ये फ्रिक्शन की फोर्स लगा के इसको पीछे धकेला है, तभी तो आगे जा पा रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ पे जो है नेगेटिव वर्क कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रही है नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे, ठीक है। मोशन के अपोजिट लगता है हमेशा फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी के केस में आप क्या बोलोगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ वर्क हो गए। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो ऐसे रिलेटेड वीडियोस और हमारे जो बैचेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 8894592402 पे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।